लड़के के साथ खुद देखियो बुरा। बच्ची यहाँ से 10:30 बजे के करीब घर से निकलती है और निकलने के बाद अचानक से गायब हो जाती है। बच्ची छोटी सी है, अगर मेरी बच्ची किसी का कुछ नहीं करी तो उसको उसके साथ ऐसे क्यों होना तो नहीं जानती। एक लड़के के बारे में बार बार जो परिजन हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि चोट लगा था? मैं पाई थी अपनी बच्ची को पाई थी मैं। करंट से उसे ये बताया गया है। केपी न्यूज़ किसी भी तरह से किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करता। खबर शुरू होने से पहले टीज़र में आपने एक गुहार सुनी होगी और रोती गिड़गिड़ाती माँओं की, महिलाओं की आवाज़ें सुनी होंगी। ये तस्वीर जब कैद हो रही है और जब ये मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाव है, मैं सीमांत हूँ और मेरे पीछे जब आपको भीड़ नज़र आ रही होगी विजुअल में, तो इस वक्त हम लोग दुर्ग में हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक घटना आई है। ये एक पक्ष ये कह रहा है कि दरिंदगी से भरी हुई घटना है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इसमें किसी तरह से मारा गया है करंट से। तमाम सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। केपी न्यूज़ किसी भी तरह से किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो खबर हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं या जो चीज़ें हम अपने आँखों से देख रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, उस बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आपको बता दूं कि जब इस घटना की जानकारी हुई, हम तत्काल यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले मोहन नगर थाना क्षेत्र मोहन नगर में इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। मेरे पीछे आप एक सफ़ेद रंग का घर देख रहे हैं और इस घर से एक बच्ची 10:30 बजे के करीब निकलती है और निकलने के बाद अचानक से गायब हो जाती है। उम्र महज 6 साल और गायब होने के बाद उसकी पता साजिश शुरू होती है, तलाश शुरू होती है। काफ़ी देर तक उसे खोजा जाता है, नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, सूरज मध्यम होता जाता है, अंधेरा घनघोर होता जाता है, वैसे वैसे अचानक से पता चलता है कि इसी घर के पास खड़ी एक कार में वो बच्ची वहाँ अंदर है और इस अवस्था में है कि वो दुनिया में नहीं है। उसके बाद कार को तोड़ करके उस बच्ची को निकाला जाता है, क्योंकि पूरे दिन भर घर वाले उस बच्ची को खोज रहे थे और शाम तक 4 बजे तक थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, वो भी दर्ज कराई गई थी। इस पूरे मामले के दौरान जब ये पता चला कि बच्ची कार में है, सभी ने दरवाज़ा खोला और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और उसके बाद ये खबर निकल के। अब आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताता हूँ। ये घर है उस बच्ची के दादी का। आपको बताता हूँ कि इस बच्ची का घर इस घर के कहीं पीछे है और उस घर को अभी हम लोकेशन नहीं दिखा सकते। वो बच्ची कन्या भोज के लिए तैयार होकर के अपने घर से निकली थी और घर से निकलने के बाद पहुँचती है अपनी दादी के घर। दादी के घर जाने के बाद वो यहाँ पर आई। उसके बाद जो बाकी के परिजन थे वो भी मौजूद थे। चूँकि अमूमन आना जाना होते रहता है, तो कभी कभी कॉमनली किसी चीज़ को हम ट्रीट करते हैं। तो बच्ची आई थी, बच्ची से मिले, उसके बाद वो बच्ची यहाँ से निकलती है। जैसा कि हमें बताया जा रहा है, हूबहू मैं वैसी ही चीज़ें बता रहा हूँ। बच्ची यहाँ से 10:30 बजे के करीब घर से निकलती है और निकलने के बाद अचानक से गायब हो जाती है। गायब हो जाने के बाद जो दादी थी और जो घर वाले, घर की जो मम्मी हैं, वो आती हैं दादी के पास और पूछती हैं कि काफ़ी देर हो गए, बच्ची अभी मिल नहीं रही है। तो घबराहट हो जाती है, चूँकि छोटी बच्ची है, कहाँ गई होगी, कन्या भोज के लिए गई होगी तो इधर तो हो सकता है रास्ता भूल गई होगी, ये भी हो सकता था। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। बच्ची यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग खोज रहे थे। खोजने के बाद पुलिस को इस चीज़ की जानकारी हुई। पुलिस तत्काल यहाँ पर पहुँचती है मौके पर और बच्ची को खोजने में मदद करती है। मदद के दौरान एक लड़के के बारे में बार बार जो परिजन हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि माँ से भी हमने बात की है, दादी से भी हमने बात की और जो परिजन थे वो भी कुछ ना कुछ कह रहे थे। उसकी भी बाइट इसमें दर्ज हुई है। वो बार बार एक शख्स का नाम ले रहे थे जो पास के ही मकान में कहीं रहता है, और जिस एक लड़के का नाम ले रहे थे वो लड़का शायद इधर नहीं रहता, ऐसा बता रहे थे। वो जो है बता रहे हैं कि उस लड़के ने बताया कि उसने यहाँ पर देखा है और सबसे पहले तो उसने ये बताया कि लड़की को दूर कहीं जाते हुए देखा है किसी जगह पे। तो उसके बाद जो यहाँ से साईं मंदिर कहीं है, वहाँ पर कहीं उस लड़की को देखा है, ऐसा उस लड़के ने बताया। तो जो घर वाले थे उन्होंने, वो खोज रहे थे तो वो डरे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि अपने घर के लड़कों को भेजा और उस लड़के को भी बोला कि चलो मुझको दिखाओ कि वो लड़की कहाँ है। तो लड़के ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊँगा, मुझे किसी काम से जाना है।
बाकी के परिजनों के साथ बच्चे वहाँ पर पहुँचे तो देखे वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद वो लड़का बताता रहा कि दूसरी तरफ उसने कहीं किसी को देखा है उस बच्ची को, तो वो दूसरी तरफ भागी। इस तरह से वो लड़का गुमराह करता रहा जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। और उसके बाद वो लड़का अचानक से टहलते हुए वहाँ जाता है काले रंग की एक कार में, और काले रंग की एक कार के पास जाता है और दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि बच्ची तो यहाँ पर है। और उसके बाद जो परिजन थे, जो लोग थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले तो उस लड़के के कॉलर पकड़ते हैं, उसे रोकते हैं, और उसके बाद अंदर जब देखते हैं तो देख करके हक्का बक्का रह जाते हैं। जो बच्ची है वो पूरी तरह से आँख के नीचे पूरा काला घेरा हो गया है, और तस्वीर ऐसी है कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने जो देखा है, जो महसूस किया है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली कि बच्ची की मतलब हालत बिल्कुल ज़्यादा गंभीर थी। और इस पूरे मामले को लेकर के हम किसी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब खबर आई और जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये भी कहना है कि उसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ भी हुआ है और गलत तरीके से उसे ट्रीट किया गया है। उसके बाद करंट से उसे ये बताया गया है, ये अब तक के चीज़ों में पाया गया है। ये अभी तक हाँ हमको जो जानकारी मिली है उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं। हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की ताकि पुष्टि और भी जाहिर हो सके। तो हमने जब बातचीत करने की कोशिश की परिजनों से, तो परिजनों ने बताया, और जो बताया वो आप इस कैमरे में देख सकते हैं। गोदी में लिए थे ना तो पूरा कपड़ा गीला था उसका, पीछे तरफ से गिल्ला था कपड़ा पूरा अब पूरा हम लोग देखे ना तो पूरा मतलब लड़के सही नहीं थे सर। क्या हुआ है, क्या लग रहा है? लड़के के साथ खुद देखियो पूरा एक भी बुन सही नहीं था, और लड़की पूरा में हो गई थी सर, सांस बस चल रहा था उसका। उसको ना सर मैं बात रिक्वेस्ट करे वो घर से 8:30 बजे मैं उसको तैयार करके भेजी ये घर जा, दादी होगी तो उसके साथ नौकनिया खाने चल देना बोली थी ना दादी। तो उसको मस्त मतलब हाँ यहाँ आई थी। ये किसका घर है? ये हम दादी का घर है। अच्छा, दूसरी दादी नहीं, हमारी सग्गी दादी, सग्गी बुआ है हम उनकी। अच्छा ठीक है। फिर वो यहाँ आई, बोलते हैं बैठी सब खेली कूदी सब करी यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक यहीं थी। बोलते हैं वो जैसे ये चाचा है ना, मेरे चाचा ससुर, वो चावल लेने के लिए निकले ना, उसके लग पीछे यहीं आई है। यहाँ से देखी कि क्या करी कि नहीं पता, भगवान जाने। नहीं वो दिखी नहीं। उसके बाद कब दिखी आप लोगों को? अभी देखियो 7-8 बज गया था। हम लोग टाइम नहीं देखे। क्या उम्र है अभी बच्ची की? 6.5 साल की है मेरी बच्ची, छोटी सी है। क्या शंका लग रहा है आपको? कुछ संग नहीं, मेरी बच्ची किसी का कुछ नहीं करी, तो उसके साथ ऐसे क्यों होना तो नहीं जानती। उसका जीजा पूरा वही उन्हीं लोग का हाथ है, लग रहा है मेरी बच्ची क्या चाहते पूरा यहाँ क्या हुआ था वो छूटना नहीं चाहिए। सर कुछ नहीं। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी। वो तो अपना नौकनिया खाने आई थी ना। उसके ऊपर क्या हुआ था कि उसको ऐसे मिला शरीर। मेरी बच्ची ना कभी किसी का बिगाड़ी नहीं थी, ऐसे मेरी बच्ची को बिगाड़े। बच्ची को आप देखे अच्छे से? कहाँ चोट लगा था? मैं पाई थी अपनी बच्ची को पाई थी मैं। यहाँ लगा गाल में, पूरा यहाँ लगा था उसको, मतलब ऐसे पूरा चमड़ी सब पूरा, मतलब यहाँ पूरा घुटना काला काला, ये हाथ काला काला, पूरा हाथ काला था उसका। अब पूरा कालापन पड़ गया, तो वो ऐसे पड़ गई थी बेचारी। कपड़े सब सही थे? हाँ, कपड़े पूरे सही थे उसके। कपड़े जले थे नहीं जले थे? नहीं, कपड़े एक बूंद नहीं जले थे उसके। रोशनी यादव। इस पूरे मामले को लेकर के थानेदार से भी बातचीत करने की कोशिश हुई, तो उन्होंने बताया कि उनको जानकारी मिली थी गुमशुदगी की। उसके बाद पता चला बच्ची मृत हालत में मिलती है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। करंट का भी जिक्र हो रहा है। करंट से एक चीज़ और है कि जिस तरह से आपने सुना कि बच्ची की माँ कह रही है, उनके जो परिजन कह रहे हैं कि जब उसे उठाया गया हाथ में, तो उसकी
पूरी गीली थी और जो कपड़ा था वो पूरा गीला था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर के तमाम बड़े एक्सपर्ट और तमाम बड़े अधिकारी आज रात जगने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मामला है। संजीदगी से इसकी रिपोर्ट हम तैयार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई ऐसी भ्रामक चीज़ें फैले। इसलिए जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो स्पष्टता लोगों की तरफ से हमें जानकारी मिली है, उसको हम दिखा रहे हैं। केपी न्यूज़, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केपी न्यूज़ पूरी तरह से किसी भी तरह से कोई पुष्टि नहीं करता। जो चीज़ें खबर के माध्यम से हम तक आई हैं वो खबर के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो बातचीत के माध्यम से हमें जानकारी मिली वो जानकारी हम पहुँचा रहे हैं। इसीलिए हमने थानेदार से भी बात की, उन्होंने जो कुछ बताया वो भी दिखाते हैं। जी, एक मामला आया था थाना मोहन नगर में कि एक बच्ची जो है सुबह 10 बजे से गुम है, तो उसके बेस पे अपन कायम कर लगातार पतासाजी कर रहे थे। उसी दौरान बच्ची यहाँ पर मिली है और अभी विवेचना जारी है, जांच जारी है। प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है? अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहीं पर है घटना स्थल में, वरिष्ठ अधिकारी गए हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। आखिर क्या वजह थी? एक छोटी सी बच्ची जो कन्या भोज के लिए अपने घर से निकलती है और उसके बाद लापता हो जाती है और उसके बाद उसके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है और सवाल के घेरे में कुछ संदिग्ध भी हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये अपडेट कब तक आता है, आरोपियों तक कब तक पहुंचा जाता है, और पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।